कोरोना महामारी से बेसहारा हुए 12 बच्चे चिन्हित किए गए, इन्हें प्रशासन अब देगा सहारा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक दिन पहले कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। सरदार नगर के सरैया चीनी मिल के कीमती जमीनों को कुछ भूमाफिया बेचने की योजना बना रहे हैं। सरदार नगर के सरैया चीनी मिल के कीमती जमीनों को कुछ भूमाफिया बेचने की योजना बना रहे हैं, जिसको लेके समाजवादी पार्टी के नेता ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पिछले 2 दशकों से बंद पड़ी सरैया शुगर मिल की जमीन पर कोरोना की भारी आपदा के बीच भूमाफियाओं की नज़र पड़ी है। भूमाफिया आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं, ये आरोप चौरी चौरा के रहने वाले वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व निदेशक को ऑपरेटिव बैंक यूपी कालीशंकर ने लगाए हैं। उन्होंने गोरखपुर के जिलाधिकारी और एसडीएम चौरी चौरा को लिखित पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा है कि पहले तो ये शुगर मिल की ज़मीन है नहीं, ये दिलीप सिंह मजीठिया साहब की ज़मीन है, जो कि सुखदेव सिंह मजीठिया, गुलाब सिंह मजीठिया साहब के बेटे हैं। उनका जन्म यहीं पे हुआ है, उन्होंने सब लिया है। टोटल उन्होंने वो किया है, दिलीप सिंह मजीठिया साहब ने उनको दे दिया है। तो इंटर कॉलेज बजडीला के भी वो प्रबंधक हो गए हैं। तो ये लोगों ने जो भी कहा है ये गलत बात है। व्यक्तिगत उनके नाम पे है तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे किसी को इतराज़ होना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं यहाँ ज़मीन का ही काम दाम देखता हूँ और मैं सुखदेव सिंह मजीठिया साहब के साथ भी रहता हूँ, इनके साथ भी रहता हूँ। सरदार नगर में मजीठिया कोठी में, लाल कोठी में एक ज़मीन बेचने की बात सामने आई है। वो ज़मीन ऑलरेडी दिलीप सिंह मजीठिया की है। 1971 के अवार्ड में बंटवारे में ये इनको मिला हुआ है। इनका रियायत है, लगभग ये 1934 से इनकी अपनी रियायत है वहाँ। और ये ज़मीन ऑलरेडी 1982-83 समथिंग इसी समय में सरैया शुगर मिल और दिलीप सिंह मजीठिया के बीच में एक मुकदमा हुआ, जिस मुकदमे में सरैया शुगर मिल हार गई और दिलीप सिंह मजीठिया के पक्ष में तहसीलदार सदर ने एक आदेश किया कि ये इनकी रियायत है और इनकी पर्सनल संपत्ति है, इसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें वो बेच रहे हैं, तो इसमें किसी के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं होता है। चौरी चौरा विधानसभा में स्थित सरैया शुगर मिल की जमीनों को भूमाफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। इस संदर्भ में आज हमने जिलाधिकारी गोरखपुर से वार्ता किया तथा उन्हें ज्ञापन प्रेषित कर मांग किया कि तत्काल भूमाफियाओं और मिल प्रशासन के कुत्सित मानसिकता के वजह से जो भूमि बेचने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए। इस संदर्भ में एसडीएम चौरी चौरा को भी हमने ज्ञापन आज प्रेषित करवा दिया है और तत्काल इस अवैध ढंग से बेचे जा रहे चीनी मिल की जमीन को रोकने की मांग किया है। अन्यथा हम हजारों किसानों के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हजारों किसानों का करोड़ों रुपया गन्ने का बाकी है मिल के ऊपर। इस संदर्भ में यदि संज्ञान प्रशासन नहीं लेता है तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि प्रशासन की भी मिली भगत है इसमें और शासन आज मुख बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है। क्या उसको किसानों के दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है? इस आपदा में कुछ लोग अवसर उठाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम समाजवादी लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं अगर किसानों के साथ कुछ भी। समाजवादी पार्टी के नेता कालीशंकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ भूमाफिया सरैया चीनी मिल के कीमती जमीनों को बेचने में लगे हुए हैं और बताते चले कि इसमें सैकड़ों श्रमिकों का बकाया भी अभी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम तक लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। एनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक दिन पहले कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त शिक्षकों ने वेतन के मद तकरीबन 40 करोड़ रुपए डकारे हैं। वर्ष 2019 में एसटीएफ की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में छापा मारने के बाद से ही विभाग को कूटरचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिकायत मिलनी शुरू हो गई थी। प्रारंभिक जांच में यह सही भी पाया गया था। 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, क्या कुछ?
दरअसल दूसरे के सर्टिफिकेट से या फेक सर्टिफिकेट से लोग नौकरी कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया लगभग 88 लोग ऐसे हैं जिसमें से सारे की कार्रवाई हो चुकी है। अभी 4 लोग उनकी सेवा समाप्त हुई है सत्यापन प्रांत खंड शिक्षा अधिकारी के आख्या के क्रम में, और लगभग 20 अभी भी हैं जो हमारे निलंबित चल रहे हैं और उनकी भी जांच चल रही है। उनकी भी सेवाएं जल्दी ही समाप्त होंगी। और सेवा ही समाप्त नहीं होती बल्कि FIR भी होता है, रिकवरी भी होती है। तो रिकवरी की भी कार्रवाई चूँकि तहसील स्तर से होती है, FIR भी हो रहा है और उनके खिलाफ जो भी नियमतः होता है सब हम करते हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 88 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। 20 से अधिक निलंबित शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है। NB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। कोरोना महामारी से बेसहारा हुए 12 बच्चे चिन्हित किए गए, इन्हें प्रशासन अब देगा सहारा। प्रशासन की अपील है कि किसी के पास भी ऐसे बच्चों की सूचना हो तो वो ज़रूर बताएं ताकि उनकी मदद की जा सके। प्रशासन उन बच्चों की भी देखभाल करेगा जिनके माता पिता दोनों संक्रमित हैं और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से इस संबंध में सर्वे कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चरण का सर्वे पूरा हो चुका है। अभी तक 12 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। यह सर्वे लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक कोविड महामारी से मौतों का सिलसिला नहीं थमता है। सर्वे के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशासन द्वारा गठित की गई निगरानी समितियां, ग्राम बाल कल्याण समितियों एवं स्वयं सेवी संगठनों, जिला बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन आदि का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं बात करें ऐसे बच्चों की तो प्रशासन ऐसे बच्चों का देखभाल करेगा और पूरी उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। अभी तक 12 बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कोरोना से बेसहारा हो चुके हैं। सभी का सत्यापन चल रहा है। उनकी पढ़ाई से लेकर उन्हें रहने और खाने पीने के साथ साथ शासन की जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएगी। यदि किसी को ऐसे बच्चे की जानकारी हो तो वह विभाग को सूचना दे सकता है। NB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा।